एक फैक्टर और जोड़ दें, जो 21 और इस बार 26 में फर्क होगा। 2018 में बीजेपी ने वादा किया था मथुरा समुदाय से कि आपको नागरिकता दिलाएंगे। हाँ जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब खुलकर वोट किया बीजेपी के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 2021 में ममता बनर्जी के पास लौट गया। मथुरा वोट 2021 में ज्यादा ममता बनर्जी को मिला। अच्छा, अब जो है, जो सीए के रूल्स बन गए, लागू हो गया, नागरिकता मिलने लगी, तो जो शक था कि बीजेपी खाली बेवकूफ बना रही है, करना कुछ नहीं है, वो शक दूर हो गया। मैं आपको बता दूं, ये मथुरा वोट आपने पहले भी इस बार चर्चा, हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी, तो इस पे विवाद हो गया था कि कितनी संख्या है। तो किसी ने कहा कि 50 लाख ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 30 सीटों पे वो प्रभाव डालते हैं, लेकिन शायद वो अकाउंट मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास लोग बताते हैं। कुल आबादी कितनी है बंगाल की? 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ में से 1 करोड़ वोटर की बात हो रही है। ये वो दलित समुदाय दलित माना जाता है। और उसमें उनके कैंप लगा के सीए के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं नागरिकता के लिए इस वक्त, और इस काम में दोनों लगे हुए हैं। वैसे बाय द वे टीएमसी और बीजेपी दोनों करवा रहे हैं। और परिवार के लोग, उन्होंने एक सभा भेजा है, उन्होंने केंद्र मंत्री बनाया, तो वो डिवाइडेड है। चाची जो हैं वो हैं ममता जी के साथ, और भतीजे जो हैं शांतनु ठाकुर वो इधर है। हालांकि वो कंसर्न सौरभ अभी भी है, जैसे आपने देखा होगा कि डोमिसाइल को लेकर भी बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनको मिला नहीं। वो एक कंसर्न है बीजेपी के लिए, बीजेपी को वहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अभी जो पीएम जिस कार्यक्रम के लिए गए थे, जो पहुंच नहीं पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने किया था, वहाँ पे इतनी जबरदस्त भीड़ आ रही थी कि खुद बीजेपी वाले हैरान थे कि, और वो मथुरा समुदाय का नाम लेके बोला भी नहीं। और 21 में एक काम और किया था ममता बनर्जी ने, मथुरा समुदाय के लोगों को डराया कि ये कुछ करेंगे नहीं, तुमको कैंप में रख देंगे, वो तो अभी भी तुमसे फॉर्म लेंगे और कहेंगे कि ये तो बांग्लादेशी है। अभी भी यही कह रही है। हाँ, लेकिन अब उसका असर नहीं हो रहा। तो अब ये मेरा हंच क्यों था? मेरा एसआईआर की वजह से हंच था, क्योंकि थोड़ी सी डेटा, आप तो डेटा के आदि बताना चाहेंगे, सॉरी माफ कर देंगे। हाँ, जो मुसलमान वोटों का हो रहा है कि वो टीएमसी के साथ कैसे जाएगा, आपका भी प्रश्न था और ये सब था रहता। सागर दिग्घी ऐसा विधानसभा है जहां 2023 में उपचुनाव हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस 22 या 24 साल के बाद चुनाव जीत कर आई थी, और वो सीट है सागर दिघी जहां पे 60% से अधिक मुसलमान होते थे। तो यदि उस जगह पे जीत कर आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट पे ये कहे ममता बनर्जी कि मेरा एक छत्र राज है, ऐसा नहीं। ये तो हमें से कोई नहीं कहता। नहीं, हम ये स्टेटमेंट वहां लगाते हैं जहां बीजेपी मजबूत होती है। जिस सीट पर वहां नहीं बटेगा मुसलमान वोट, ये मैं आज भी मानता हूं कि नहीं बटेगा। नहीं, लेकिन सागर दिघी में आपने ये देखा कि टीएमसी से टूटकर, वो टीएमसी का था, लगातार 2 बार से जीत कर आए थे, 3 बार से, और वहां पे जाकर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया, और वो भी उपचुनाव में। तो ये कुल वोटर जो था अभी एसआईआर से पहले 7.66 करोड़, 58 लाख वोटर जो है वो कट गया। कितना वोट कटा? 7.5% वोट कट गया अभी फर्स्ट राउंड में ही। कितने वोट का अंतर है 2021 में बीजेपी और टीएमसी में? 10% वोट का अंतर है। मतलब 5% ही इधर का उधर हो रहा है ना। 5% इधर आ जाए तो बराबर हो गया वोट। लेफ्ट और टीएमसी, कांग्रेस है नहीं गेम में, बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। 5% वोट का ही अंतर आना है, ठीक? तो मामला फिर बिल्कुल 50-50 जैसा यहां लिखा है। पहले राउंड में 7.5% वोट कट चुका है। 31 लाख वोट अनमैप्ड है, जो लोग पिछले एसआईआर से अपना नाम नहीं जोड़ के बता पाए कि मेरा या मेरे माता पिता का किसी का वोट बना हुआ था। वो शुद्ध संदिग्ध वोट है 31 लाख, वो मेजॉरिटी कटेगा। इसके अलावा 1.36 करोड़ वोटर वो है जो देवेंद्र आपको बता रहे थे, जिसने कागज तो भर के दे दिए, लेकिन उसके कागज ठीक नहीं है, उनके कागज जायज नहीं लग रहे, संदेह है। तो इनको नोटिस जाएंगे। ये कितने हो गए? 1.36 और 31 लाख, 1.67 लाख वोटर अभी संदिग्ध है। मान लीजिए इसका, मैंने तो कहा 30% भी कटता है, सिर्फ 30%, तो ये हो जाएगा 50 लाख। 58 लाख लोग वोट कट चुका है। टोटल होता है 1.8 करोड़ वोट बंगाल में कटना, जो कटना ही चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये? बंगाल है, तमिलनाडु में 90 लाख वोट कटा है। तमिलनाडु में 90 लाख वोट कट सकता है, तो बंगाल में तो 1 करोड़ के ऊपर हर हाल में होना चाहिए, हर हाल में। तो 1 करोड़ वोट करने का मतलब है टोटल वोटर का 14% वोट कटेगा। 14% वोट में से किसी का भी अनुमान है कि ज्यादा वोट किसका है? हर हाल में ममता बनर्जी का ज्यादा वोट है। उस पे एक आंकड़ा देना चाहता हूं। ये सिंपल सा गणित है जो बता रहा है कि बीजेपी इस बार गेम में आ चुकी है। जो हार जीत में आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, उसको संख्या के हिसाब से सौरभ देखिए तो 58 लाख वोट। 58 लाख का मतलब कितना हुआ कि अगर हाफ उसका कर दें, हाफ इधर आ जाए टीएमसी से बीजेपी की तरफ, तो फिर मुकाबला 50-50।
तो वहाँ पे बहुत क्लोज फाइट। अच्छा, बीजेपी ने टारगेट किया है सौरभ 162 सीट एक कैटेगरी की, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो ए कैटेगरी की सीटें हैं, टोटल 162 विधानसभा चुनाव को बीजेपी ये मान के चल रही है कि 294 में से हाँ, ए कैटेगरी वाली। एक कैटेगरी तो बीजेपी वो मानती है जो हम जीतेंगे हर हाल में, हर हाल में। वो 162 मान रही है। 162 पॉइंटेड विधानसभा को कर लिया गया। जैसे अभी अमित शाह जब जा रहे हैं 29 और 30 को, तो उनमें 4 कार्यक्रम, जैसे वो एक तो कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, फिर विधायक और सांसदों के साथ बैठक करेंगे, संघ के दफ्तर जाएंगे, और वहाँ पे पूरी स्ट्रेटजी उन 162 सीटों को लेके पहले। उसके बाद 40 से 50 सीटें ऐसी है जहाँ पे फाइट, थोड़ा ठीक मेहनत करना होगा, और उसके अलावा जो सीटें बच जाएंगी वहाँ पे बीजेपी सबसे कम ताकत या औपचारिकता कह लें, कम संसाधन, कम ताकत वहाँ पे लगाएगी। ये तो बहुत बड़ी खबर दी आपने ये कि 3 कैटेगरी 162 बीजेपी जो है मतलब मान रही है कि हमको जीतना ही चाहिए, हर हाल में जीतना ही चाहिए, उस रूप में काम 148 तो चाहिए जीतने के लिए। 147 का आंकड़ा मैंने आपको दिया था। दूसरी बात बता रहे हैं, देखिए मुस्लिम का 40%, मुस्लिम वोटरों का 40% 3 जिलों में है। मुर्शिदाबाद ले लीजिए, साउथ और नॉर्थ परगना ले लीजिए, 24 परगना ले लीजिए, जहां पे 40% मुसलमान हैं। 1 करोड़ 44 लाख मुसलमान जो हैं, और वो 208 सीटों पे हैं। जो इन्होंने कहा उसको कितना बल मिल रहा है कि माने 208 सीटों पे ये मुसलमान बटे हुए हैं 1 करोड़ 44 लाख। तो यानी इनका जो वोट परसेंटेज है जो एसआईआर के बाद कटेगा, तो कितना बड़ा फायदा बीजेपी को यहां से दिख रहा है। तो इस चीज को आप सौरभ जी ध्यान में देखिएगा। और इन्होंने 160 सीट दे रहे हैं। मेरा तो अपना मानना है कि 200 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चिन्हित की है कि जहां पे हमको काम करना है और एक मजबूती के साथ काम करना है। उसमें उनकी जीती हुई सीटें भी हैं जहां से उनको अपने आप को स्थापित करना है। तो ये चीजें हैं। तो ये कहना कि मुसलमान हर सीट पे प्रभावित करेगा, यदि 208 सीटों पे यदि हम उसको देखें आंकड़ा को, जिसमें 1 करोड़ 44 लाख जो मुस्लिम वोटर हैं, तो वो डिवाइड जब होंगे तो आप सोच लीजिए, और जो एसआईआर के बाद रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। मनोज जी, हम तीनों का तो ये कह के निकल जाएगा, हम तो समीक्षा कर रहे थे। नहीं, मैं आपका काम रिकॉर्ड पे जाता है। आप सोच लो। देखिए सौरभ जी, और बहुत शानदार रिकॉर्ड है इनका। अभी भी बिहार में खूब मालाएं पहन के आए हैं। सौरभ जी, ये है कि आप जब भी मुझे चेताया है और मैं उसमें सफल हुआ हूं, तो मैं कहूंगा कि आपकी इस चेतावनी को मैं ध्यान में रखूंगा और उसके साथ ही आंकड़ा करूंगा। उसके